एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हम मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का सेम आर्डर हो, और एडिशन में हम या सब्ट्रैक्शन में हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। टू मैट्रिसेस A and B can be added and subtracted only if both have same order। हम दो मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों का आर्डर सेम हो, और दूसरी बात ये कि सेकेंड के वी एडिड और सब्ट्रैक्टेड only the corresponding elements। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 2, 3, -1, 4। बी एक और मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट 6, 7, 3 एंड 2। अब अगर हम इस को ऐड करना चाहें, देन A प्लस B इज इक्वल टू मैट्रिक्स A 2 + 2, 3, -1, 4 प्लस मैट्रिक्स A प्लस मैट्रिक्स B के एलिमेंट है 6, 7, 3, 2। अब अगर हम इसको ऐड करना चाहें, इसका सम निकालना चाहें, तो हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6, 2 + 6, 3 का करस्पॉन्डिंग 7, 3 + 7, -1 + 3, -1 + 3, और 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, 4 + 2। अब इस नंबर्स को हम सिंपली ऐड कर देंगे और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमें हासिल हो जाएगा। 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 7 + 3 10, +3 - 1 2, और 2 + 4 6। ये है हमारे पास A + B का रिज़ल्ट। अब अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहें, A डिफरेंस B, A - B, देन फर्स्ट वी राइट मैट्रिक्स A है 2, 3, -1, 4, यहाँ पे माइनस, और B मैट्रिक्स है 6, 7, 3, 2। अब हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 6। करस्पॉन्डिंग का मतलब है कि सेम पोजीशन पे हो। ये 2 जो है पहले रो और पहले कॉलम में है, और 6 भी पहले रो और पहले कॉलम में है। तो हम 2 - 6, 3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 7 है, 3 - 7, -1 - 3, -1 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, क्योंकि -1 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में है, और यहाँ पे 3 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 3 है। 4 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम मतलब A 2 एलिमेंट है,
और यहाँ पे A22 एलिमेंट सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में यहाँ पे भी 2 है, तो 4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है। 4 माइनस ये माइनस और 2। अब रिज़ल्ट लिख लेते हैं। -6 + 2 -4 आ जाएगा। -7 + 3 -4, -3 -1 -4, और 4 में से अगर -4 में अगर 4 ऐड करें या 4 में से 2 निकालें तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, जो कि A - B का सब्ट्रैक्शन है। अब इसी के बेस पे एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हल कर लेते हैं। लेट A and B be 2/3 या 2x3 matrices and C and D be two square matrices, जिसका मतलब है कि इसका ऑर्डर 2/2 है, मैट्रिसेस है C और D 2/2 मैट्रिसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन आर डिफाइंड फॉर दोज विच आर डिफाइंड गिव द डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स। पहला जो गिवन है A + B। अब अगर हम देखें A का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ A is 2/3 and order of B is 2/3, also 2/3। तो जब दोनों हम तभी दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, और यहाँ पे A और B का ऑर्डर सेम है तो हम ये ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब इसका एडिशन कर सकते हैं। तो 1 A + B ऑपरेशन इज पॉसिबल। और ये भी याद रखें कि जब हम दो मैट्रिसेस को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो दोनों मैट्रिसेस का जो रिज़ल्ट आएगा उसका ऑर्डर भी उसी दो मैट्रिसेस के सेम आएगा। तो डायमेंशन और order of A + B is also 2/3। A + B का जो ऑर्डर आएगा वो भी 2 + 3 ही आएगा। इसके बाद सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड है B + D। सेकंड है B + D। B का ऑर्डर है ऑर्डर ऑफ B 2/3 और D का ऑर्डर है 2/2। चूँकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, B में 2 रो और 3 कॉलम है और D में 2 रो और 2 कॉलम है, दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है तो हम इसका एडिशन नहीं कर सकते, इसलिए B + D ऑपरेशन इज नॉट पॉसिबल। इसके बाद थर्ड है 3A - 2C और A का ऑर्डर है 2/3 ऑर्डर गिवन है। A का ऑर्डर गिवन है 2/3 और C का ऑर्डर गिवन है 2/2। C का ऑर्डर है 2
बाई 2। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ए और सी का आर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे रोज़ 2 रो और 2 रो सी और डी में सेम है, लेकिन कलम जो है उसमें डिफरेंस है, फ़र्क है। यहाँ पे 3 कलम है और सी में 2 कलम है। तो हम 3a माइनस 2c का जो ऑपरेशन है वो नहीं कर सकते, वो पॉसिबल नहीं है। 3a माइनस 2c ऑपरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। इसके बाद फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ है 7c प्लस 2d। 7c प्लस 2d। सी का अगर हम आर्डर देखें, सी का आर्डर है 2/2 और डी का आर्डर भी 2/2 है। दोनों का आर्डर सेम है। तो हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें और तो उसके आर्डर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब अगर हम सी को 7 से मल्टीप्लाई करें और डी को 2 से मल्टीप्लाई करें और दोबारा इसको ऐड कर दें तो इसका आर्डर भी 2/2 आएगा और इसका एडिशन पॉसिबल होगा। 7c प्लस 2d, दोनों का आर्डर सेम है, इसलिए द ऑपरेशन इज़ पॉसिबल। ऑपरेशन इज़ पॉसिबल। और चूँकि पहले बताया कि जब दो मैट्रिसेस का हम सम तब कर सकते दोनों का आर्डर सेम हो, तो इसका तो हम सम कर सकते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आएगा उसका आर्डर भी उस दो मैट्रिसेस के बराबर आएगा। यहाँ पे सी का और डी का जो आर्डर 2/2 है, तो इसके रिज़ल्ट का यानी 7c प्लस 2d का डायमेंशन और आर्डर भी 2/2 आएगा या 2/2 होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ रियल नंबर। हम एक मैट्रिक्स को एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और इस मल्टीप्लिकेशन में जब हम मैट्रिक्स को एक नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट करें ये एक मैट्रिक्स है 2 4 3 एंड 4, और इसको हम एक रियल नंबर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम इस 2 को हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे आएगा 2 × 2, 2 × 4, 2 × 3 एंड 2 × 4 इज़ इक्वल टू 4, 8, 6 और 8। ये एक स्केलर या एक रियल नंबर को हमने लिया और इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई किया। तो इससे जो रिज़ल्ट हुआ वो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स हासिल हुआ, और उस मैट्रिक्स का आर्डर भी उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा जो रियल जो कि पहले से मैट्रिक्स दिया हुआ था या दिया हुआ है, उसी के बराबर आएगा। इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स, A एक मैट्रिक्स है। इफ़ A इज़ अ मैट्रिक्स एंड K इज़ एनी रियल नंबर, K को हमने एक रियल नंबर लिया, जो इससे पहले जो एक एग्जांपल लिया। फर्स्ट करें A एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट है 3 4 2 4 3 1। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ A इज़ मल्टीप्लाइड बाई K, यहाँ पे K हम एक स्केलर लेते हैं, K स्केलर को हमने 2 लिया। K एक
रियल नंबर लेते हैं एंड each element of A is multiplied by K, then the matrix obtained is called scalar multiplication and denoted by AK. अब अगर हम A को एक स्केलर 2 से मल्टीप्लाई करें तो जिससे जो रिज़ल्ट हासिल होता है उसको हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। इस स्केलर को हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 1 इज़ इक्वल टू 4, 8, 6 एंड 2, जो कि एक हमारे पास ये रिज़ल्ट जो है ये है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमने एक स्केलर और वो स्केलर जो है वो 2 है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसलिए इसको मैट्रिक्स को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं।